श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन ये भक्त अपने प्रभु के दर्शन को जाते ये भक्त। ये दृश्य है ब्रज दर्शन यात्रा के 6वें दिवस का। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित ब्रज दर्शन यात्रा के 6वें दिन पर भक्तों ने कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गिरिराज जी, चक्रेश्वर, दान घाटी, राधा कुंड के दर्शन कर अपना जीवन कृतार्थ किया। लंबी लंबी कतारों में हरि के भजन गाते हुए प्रभु के दर्शनों को जाते हुए भक्त एक अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। षष्ठम दिवस पर भक्तों ने कुसुम सरोवर के दर्शन किए। कुसुम सरोवर वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिला करते थे। ये स्थान रास क्रीड़ा के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं इस सरोवर में नागमणि और पारस पत्थर है। सभी भक्तों ने यहाँ बैठकर इस सरोवर के महत्व के विषय में जाना। इसी कुंड के अंदर पारस मणि भी अभी है, नागमणि भी इसी के अंदर है और इसमें वेणु लीला कृष्ण भगवान यहाँ करते थे और राधा रानी का भी यहाँ पहले बनी बन थे, तो राधा रानी का यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने श्रृंगार भी किया इसी जगह बैठ के। यहाँ फूल के बगीचे ही बगीचे थे चारों तरफ। तो यहाँ एक भरतपुर के राजा थे, उन्होंने ये किला ये बनवाया कुंड पूरा। तो ये कुसुम सरोवर की महत्ता है। इसमें नागमणि भी है, पारस मणि भी इसी के अंदर है। इसी चक्कर में लोगों ने काफी पानी खाली करने की कोशिश की, लेकिन खाली नहीं कर पाया, क्योंकि वो नागमणि और पारस मणि को लेने के चक्कर में, क्योंकि आप जानते हो उसकी कीमत तो भगवान ले जाने कितनी होगी। इसके पश्चात सभी ने मानसी गंगा के दर्शन किए। कहा जाता है कि मानसी गंगा में डुबकी लगाने से आध्यात्मिक योग्यता श्री कृष्ण के प्यार के रूप में प्राप्त होती है। गोवर्धन की परिक्रमा की शुरुआत और अंत भी मानसी गंगा में डुबकी लगाने से होती है। सभी भक्तों में मानसी गंगा को स्पर्श कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। मानसी गंगा जी के दर्शनों के बाद यात्रा में शामिल सभी भक्त उसी उत्साह के साथ भजन कीर्तन करते हुए बढ़ चले दान घाटी की ओर। दान घाटी मंदिर से गोवर्धन यात्रा का शुभारंभ होता है। यहाँ गिरिराज जी को दुग्धाभिषेक किया जाता है। सभी भक्तों ने बारी बारी से गिरिराज भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं भगवान से मनोकामनाएं मांगी। इसके पश्चात भजनों की धुन के साथ साथ सभी भक्त पहुँचे गिरिराज जी के दर पर। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। गिरिराज जी को भगवान कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। जो भी व्यक्ति पवित्र भाव के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी भक्तों ने भगवान गिरिराज जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भाई ये अगर इंद्र की विश्वास पूजा करते रहेंगे और मेरी अगर इन्होंने पूजा नहीं की, मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ चला भी जाऊँगा, लेकिन इनको अगर इन्होंने पूजा मेरी नहीं की तो इनको पाप लगेगा। तो उन्होंने एक लीला की
अब पूरा चकाचक गिरिराज की तलहटी में पूरे पकवान रख दिए। हमारे ब्रजवासी पूजा करते पहले खा लेते हैं, खाने का व्यवस्था पहले बना के चलते हैं ना। जैसे कि अभी आपको मैं खिलवा रहा हूँ, चूतर टेका पे टिकवा जरूर रहा हूँ, लेकिन साथ में खिला भी रहा हूँ। तो ऐसे ही खाते रहेंगे। फिर सबसे पहले गिरिराज हो तो कृष्ण भगवान बोले टेंशन मत लो, अभी मेरे पास आगे एक व्यवस्था है, वहाँ पर सब आराम से बैठना। तो सब लोग ऐसे बैठने लगे जैसे हमारी कुछ माताएं बहनें बैठी हैं। तो भगवान ने कहा नहीं ऐसे बैठो, यानी उन्होंने पालती मार के चूतर टेक के बैठेंगे भगवान। तो सबको फिर ऐसे ही बैठवाया जैसे ये सब बैठे। गिरिराज जी के सफल दर्शनों एवं मंगल कामना के साथ यात्रा दल आगे बढ़ता हुआ पहुंचा राधा कुंड में। राधा कुंड गोवर्धन पर्वत की तलहटी में शोभायमान है। राधा कुंड की महिमा न्यारी है। जो राधा कुंड नहाई पुत्र रतन जन जाई। कहते हैं जो भी निःसंतान दंपत्ति एक साथ एक कुंड में स्नान करता है उसके घर में बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। सभी भक्तों ने राधा कुंड के पवित्र जल को छूकर राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्रज दर्शन यात्रा के सप्तम दिवस पर सभी भक्त वृंदावन, निधिवन, गोपेश्वर के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए VSS City ऑनलाइन।